एक साइकिल को 2850 में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की है, तो फिर उसे 14% के लाभ पर कितना में बेचा जाएगा? 100 रुपये की वस्तु है तो 14% की लाभ पर 114 में बेचा जाएगा। यानी कि 100 का 14%, 100 का 14% 14 होगा, तो 14 जोड़ेंगे इसमें तो 114। अगर 100 रुपये की वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को अगर 8% की लाभ पर बेचा जाए, 8% की लाभ पर बेचा जाए, तो फिर कितना विक्रय मूल्य होगा? 108। 100% का लाभ, 8% का लाभ का मतलब हो गया, 8% का मतलब हो गया 100 का 8%, 8। 100% का 8%, 8। तो 100 का 8% 8 होगा, तो 108। 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य ये होगा। 14% के लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य ये होगा, है ना? तो 14% के लाभ वाला विक्रय मूल्य है, 14% के लाभ वाला विक्रय मूल्य है कितना है? इसका वैल्यू 2850। बताइए इससे कई गुना है? जोड़िए कितना गुना है, गुना कीजिए। 4 2 6, 3 से कट जाएगा, 25 गुना है। अच्छा, कटा भी सकते हैं, 25 गुना है तो 25 गुना है तो इसका भी 25 गुना। 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर कितना बिकेगा? तो 114% का 114% का वैल्यू कितना है? 2850। 114% का वैल्यू 2850 है, तो 108 का वैल्यू कितना होगा? इससे ही 25 गुना है तो इसका 25 गुना कर दीजिए। आप 25 8 2 6 के 0 हाथ में 20, 25 0 0 हाथ में के 2 2, 25 8 2700। ये उत्तर होगा इसका, ये उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। लाभ प्रतिशत निकालना है, समझना है। 1 दर्जन का मतलब 12 पेन, 1 दर्जन पेन का मतलब हो गया 12 पेन। 1 दर्जन पेन का मतलब हो गया 12 पेन, तो 12 पेन को बेच रहा है तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर मान लेते हैं कि पेन 1 रुपया में बेचा गया होता है, 1 रुपये पेन बेचा गया होता है, तब 12 गो पेन, 1 दर्जन पेन का विक्रय मूल्य यानी 1 दर्जन पेन कितना में बेचे होते हैं? 1 दर्जन पेन कितना में बेचे होते हैं? एक पेन की कीमत, 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो 12 पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपये होंगे, तो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 4 रुपया लाभ हो गया। 1 कलम का दाम 4 रुपया, तो 4 गो कलम के दाम 4 रुपया लाभ कमाया। बेचा कितना में? 12 रुपए में। लाभ कमाया है 4 गो कलम के बराबर, तो लाभ कितना हो गया? 4 रुपया। विक्रय मूल्य 12 रुपया, लाभ 4 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 8 रुपया होगा। क्रय मूल्य 8 रुपया होगा। तो फिर जब क्रय मूल्य हो ही गया, लाभ हो ही गया, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो 1 दर्जन बॉल पेन का विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपए। मान लेते हैं कि 1 बॉल पेन 1 रुपए में बिकता है, तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपया, और
4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 4 रुपए, यानी कि लाभ हो गए 4, विक्रय मूल्य 12 और लाभ हो गए 4, तो क्रय मूल्य हो जाएंगे 8। आइए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो 4 कितने का लाभ हो गए, कितने का लाभ हो गए, 4 का। क्रय मूल्य कितना में खरीदा होगा उसको, 8 रुपए में। तो ये अब इसका प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 है, 50 दूनी 100, 50%। इसका उत्तर ये होगा। एक बार और समझिए, 1 दर्जन बॉल पेन को बेचा है तो दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक बॉल पेन 1 रुपया में बिका, तो 12 गो बॉल पेन 12 रुपया में बिकेगा, तब 12 गो बॉल पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपया, लाभ होता है 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हो गया 4 रुपया। तो 4 रुपया लाभ हो गया, तो खरीदा होगा उसे 12 में से 4 घटा देंगे 8 रुपया में। तो या बटा में हमेशा क्रय मूल्य को ही लिखते हैं, बटा में हमेशा क्रय मूल्य को लिखते हैं गुने 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 50%, 50%। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ऐसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो हम ऊपर लिख रहे हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यहाँ लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो ये हो गया, इधर लिखते हैं वस्तु और यहाँ लिखेंगे रुपए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को इस प्रकार बनाएंगे। फिर एक तरीका और समझाएंगे, पहले इसको देख लिया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रुपए को। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, तो रुपया कितना है, 1। वस्तु कितना खरीदता है, 2। अब देखिए, अब नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से बेच देता है, तो ये रुपया इसमें कितना है, 3 में। अब बेचता कितना में है, 5 की दर से बेच देता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसे आरी तिरछा गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 तिहाई 6। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ऐसे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इससे कै गो ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो फिर हम 1 और क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 गुने 100, 20 पचे 100, 20%। सी नंबर। एक बार और समझते हैं, आइए एक बार और समझते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लिखे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लिखेंगे वस्तु, तब लिखेंगे मूल्य, रुपया कि ना, रुपया लिखेंगे। तब वस्तु है 1 रुपए में 2 की दर से, तो 1 रुपया है, मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया में 2 हो गया, 1 रुपया में 2 वस्तु बेच रहा है 3 में 5 के दर से, 3 में 5 को बेच रहा है। तो अब यारी तिरछा हम गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, नहीं, इससे गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो 1 का लाभ हुआ 1, कितना में, 5 में, 5 गुने 100, 20 पचे 100। ये 20% इसका उत्तर हो गया। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी होगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं सब लोग। 1 रुपए की 12 टॉफी को बेच दिया जाता है, एक टॉफी में 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच दी जाती है, तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी, ये प्रश्न है। तो अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचे जाते हैं, तो फिर 1 रुपए, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा,
12 टॉफी 1 रुपए में, 12 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी 12 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी कम रुपए में बिकेंगे। 12 टॉफी 1 रुपए में बिक रहे हैं, तो फिर एक टॉफी कितने में बिकेंगे? कम में, 1/12। एक टॉफी का विक्रय मूल्य हो गया 12, 1 रुपए में 12 टॉफी बिकता है, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य हो गया 12 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपए, 1 रुपए, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1/12 रुपए। ये हमें लिखना नहीं है, परीक्षा में ये लिखना नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए इसको लिख दिए हैं, ऐसे इसको समझाने के लिए लिख दिए हैं। 12 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य इतना। अब बताइए कि 20%, अगर कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए है, यदि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए है, तो 20% हानि पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? आप बोलेंगे कि 80 रुपए होंगे, तो 20% हानि का मतलब हो गया 100 का 20% 20 हुआ, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अगर 100 रुपए की वस्तु को 20% की हानि पर बेचे तो 80 रुपया, और 20% लाभ पर बेचे तो 120 रुपए होंगे। तो ये जो रुपए है हानि वाला है, ये मूल्य जो है हानि वाला है, यानी कि 80% का वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है 1/12, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? 80% की वैल्यू 112 है, 80% वाला मूल्य इतना है, तो ये 20% लाभ कमाने के लिए उसे 120 में बेचेगा, यानी कि 80% की वैल्यू यह है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? तो 80% का वैल्यू इतना है, तो 120% का, तो 1/12 में इससे ही कै गुना है, इसको जानने के लिए इसमें हम इससे भाग करेंगे 80, या गुना में सीधे लिखेंगे तो 1/80, 120% का इतना गुना होगा तो 120, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी हो गया 1/8। ई हो गया रुपया, ई हो गया वस्तु, ये हो गया रुपया और ये हो गया वस्तु। ए हो गए रुपए और ए हो गए वस्तु, यानी कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी 20% लाभ के लिए? तो उत्तर होगा 8। समझे? फिर से एक बार और देखिए। 1 रुपए में 12 टॉफी बिकता है, तो एक टॉफी का दाम 1/12, 20% हानि। 20% हानि का मतलब हो गया कि 100 रुपए की वस्तु है, 20% की हानि का मतलब हो गया 80 रुपया, तो 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है 1/12। तो अब 20% लाभ का मतलब हो गया 20%, तो 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120% का मान कितना होगा? इसकी वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू इतना है, हम जानेंगे इससे ही कितना गुना है। तो इसके लिए हम 1/12 में इससे भाग करेंगे कि नहीं? तो भाग करेंगे, गुना में अगर बदलते हैं तो 1 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा, बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, समझेंगे, तो 1 ऊपर जाएगा। इससे ही इतना गुना है, तो इससे कई गुना होगा? इतने गुना ना होगा जो होगा, तो इसमें हम इतना से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 1/8। ई हो गया रुपया, ई हो गया वस्तु, ई हो गया रुपया, ई हो गया वस्तु, यानी 1 रुपए की वस्तु, 1 रुपये में 8 वस्तु बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। तो सबसे पहले अभी हम बताए हैं कि सबसे पहले एक बटन की कीमत निकालेंगे। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में एक टॉफी की कीमत निकाले थे, उसी तरह यहाँ पे एक टॉफी, एक बटन की 1 रुपए में 20 बेचता है। 1 रुपए में 20 बेचता है ना, तो एक कितना में बिकेगा? एक कितना में बेचेगा? 1/20, 1/20,
1/20 एक बटन का दाम हो गया, तो 4% हानि का मतलब हो गया 4% हानि, यानी 100 रुपए की वस्तु को 4% की हानि पर बेचा जाता है तो कितना में बिकेगा? 96% की वैल्यू हो गई 120, 96% की वैल्यू हो गई 1/20। तो फिर 20% लाभ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? इससे ही कई गुना है, यह जानने के लिए 1/20 में हम भाग देंगे 96 से, भाग यानी गुना करेंगे तो 1/96, तो इतना गुना है, इससे ही इतना गुना है, तो इससे ही कई गुना है, तो इस माने इसका इतना गुना कितना होगा? तो इसमें हम 120 से गुना कर देंगे, 20 छक 20 है, 16 छक 96, 1/16, यानी कि ये हो गया रुपया, ये हो गया वस्तु। यानी कि 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपया में 20 गो वस्तु 1 रुपया में 16 गो वस्तु बेचना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? ये सिंपल बात है। 10% की हानि होती है, यानी कि यह कितने का वैल्यू है? 90% का, 90% का वैल्यू है। 90% का वैल्यू हो गया 10.80। तो कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो? कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो? तो कितना में बेचे? 120% की वैल्यू निकालना है, 120% की वैल्यू निकालना है, तो इससे ही कई गुना है? तो 10.80 में भाग देंगे इससे, तो ये कई गुना है, इससे था चल गया। अब इसका वैल्यू इतना ही गुना होगा इससे, तो गुने 120, 0 से 0 कट गया, दशमलव के भाई 0 वहां तो नहीं होता है। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 1, 3 छक 18, अब 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक छाट के दशमलव, 14.4 यानी 14.40, 14.40, 14 रुपया 40 पैसा में बेचने पर 20% का लाभ होगा। आइए एक तरीका से और समझते हैं, समझिएगा। देखिए 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपए की वस्तु 10% की हानि पर बिकेगी, यानी कि 90 रुपए में बिकेगी। 20% के लाभ पर 120 रुपए में बिकेगी, तो 10% का इसका वैल्यू दिया हुआ है। 10% की हानि पर यानी कि इसकी वैल्यू दी गई है हानि वाला, तो हानि वाला इससे 10.80। अब 20% लाभ वाला हम लोगों से पूछ रहा है, तो लाभ वाला इससे कई गुना है यह जानने के लिए हम 10.8 में भाग दे देंगे 90 से, कई गुना था चल गया, तो अब ये भी इतना ही गुना इससे होगा 120, 0 से 0 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 1, 3 छक 18, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक छाट के दशमलव डाल देंगे, आंसर हो गया। एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसे वह 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो हम यहाँ मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, 100 क्रय मूल्य है, तो 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 95। 5% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 105, है ना? इससे कई गो ज्यादा है? 10 गो ज्यादा है, यानी 10 की वैल्यू कह रहा है कि अगर 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, अगर वह 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता है। तो हम लोगों ने 5% हानि वाला ये विक्रय मूल्य है और प्राप्त किया है, और 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य ये प्राप्त हुआ है, तो इससे कै गो ज्यादा है? 10, यानी 10 की वैल्यू कितनी है? 80। 10 की वैल्यू 80 है, यानी कि इससे ही 8 गुना है। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या है?
क्रय मूल्य तो 100 न है, क्रय मूल्य 100 है तो 100 का 8 गुना 800, 100 का 8 गुना 800 होगा। समझ में आया है? फिर से एक बार और समझिए। एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। 5% हानि का मतलब हो गया, यदि 100 रुपए की वस्तु है तो 5% हानि का मतलब हो गया कि 95 में बेच रहा है। 5% 80 रुपया में बेचता तो 5% का लाभ होता है। तो 5% लाभ होने का मतलब हो गया 105। इससे ही कई गो ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कि 10 गो ज्यादा है। 5% हानि पर बेचता है, उससे अगर 5% लाभ पर बेचता है तो 10 गो ज्यादा है। तो ये 10 की वैल्यू दे दिया है 80 गो ना ज्यादा, ऐसे ही वास्तविक में रियल में 80 ज्यादा है तो 80, इससे ही 8 गुना है तो 8 गुना हो गया। तो क्रय मूल्य तो ये हम माने थे, तो इसका वास्तविक रूप 8 गुना 800 होगा। ये आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।